हेलो फ्रेंड्स। परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो में लेके आया हूँ आज आपके लिए, जिसमें हम आज कुछ और नए प्रश्नों का समावेश आपके लिए लेके आए हूँ, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम जो केस फिफ्थ डिस्कस करने वाले हैं, केस फिफ्थ है जिसमें ये मान लीजिए कि इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वैसे भी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे प्रश्न आते हैं इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले तो मैं बता दूं, इसमें आपको 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर। बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में विजेता उम्मीदवार कुल मतों के 60% मत हासिल करके 60% मत हासिल करके 400 मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से विजयी हुआ? 400 मतों से विजयी हुआ। क्वेश्चन है, कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है? कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है यदि मतदान 100% हुआ हो तथा एक भी मत अमान्य या अवैध, एक ही बात है, इलीगल कह सकते हैं अपन, फर्जी वोट, अवैध नहीं है, नहीं पड़ा। कहने का मतलब क्या है? टोटल जितने गांव में लोग हैं सबने वोटिंग की है। अब ये कह रहा है जीतने वाला 2 ही उम्मीदवार है। मैं बता देता हूं आपको, बाय डिफॉल्ट वैसे मेंशन भी करेगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। वहां मेंशन नहीं किया तो भी आप समझ लीजिएगा, मैं अगली बार क्वेश्चन में लिख भी दूंगा, एग्जाम में अपने ऐसे आएगा लिखा हो। चुनाव में विजेता उम्मीदवार कुल 60% वोटों से जीत रहा है, और कितने से डिफरेंस, हारने वाले से कितने ज्यादा हासिल किए? 400 वोट। अब कह रहा है कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है यदि मतदान 100% हुआ और एक भी वोट अवैध नहीं है। चलो भाई अभी देखते हैं, देखो देखिए, टोटल वोट हम मान लेते हैं 100। अब 100 में से जीतने वाला कितने ले गया? 60। ऑब्वियस है, हारने वाला कितने ले गया? 40। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20%। और वैसे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 400। भाई कितने वोटों से जीता है? 400 से। तो मतलब जो डिफरेंस 20% है वही तो 400 है। तो 20% 400, तो एक काम करो, आपको 100% पूछा है, मतलब टोटल वोट पूछे हैं, तो 20% को 5 से गुणा करें, तो इधर भी 400 को 5 से गुणा करें, तो मेरे हिसाब से 100% की वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी होगी? 2000। तो कुल डाले गए वोट कितने थे? टोटल वोट्स कितने थे? टोटल वोटर्स भी 2000 थे, और टोटल कास्टिंग वोट्स भी कितने थे? कास्टेड वोट्स भी कितने थे? 2000। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आपकी बार अलग लेके चलूंगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में
30% मतदाताओं ने 30% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अब डाले गए मतों के, सॉरी शुरुआत से लिख लो। विजेता उम्मीदवार डाले गए मतों के वही 60% मत हासिल करके मत हासिल करके 480 मतों से विजयी हुआ। सॉरी, विजयी हुआ। तो बताओ, क्वेश्चन 2 है भाई इसमें। नंबर 1, कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? अगला क्वेश्चन क्या है? नंबर 2, कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी? देखिए करते हैं भाई। कितने वोट नहीं डाले गए? चलते बताओ आप। 20% वोट नहीं डाले गए आपको बेटा। अब ये इन्होंने मतलब अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। नहीं किया मतलब ये वोट 20% जो है ये वोट नहीं डाले गए। ठीक है। विजेता उम्मीदवार, एक बात देखो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। डाले गए मतों की डाले गए मतों के 60% मत हासिल कर, और कितने वोटों से जीत जाता है? 480 वोटों से। देखो तो अब करते हैं क्वेश्चन सोल्व। सबसे पहले वही कंसेप्ट है अपना, कुछ भी नया नहीं है। टोटल वोट मान लीजिए कितने थे? 100। कितने वोट नहीं डाले गए? तो 100 का 20% 20 ही होता है। मतलब कितने वोट डाले गए? 80। अभी 80 वोट ये हार और जीत का निर्धारण करेंगे। क्यों करेंगे भाई? भाई जो वोट डाले ही नहीं गए ना, उनका किधर भी कोई रोल नहीं है। ये 20% वोट जो है इनका किधर भी कोई रोल नहीं है। मतलब ये न तो हार में और न जीत में कोई योगदान नहीं रखते हैं। तो अब पूरा योगदान किसका है? 80 वोटों का है। अब ये कह रहा है 80 के कितने प्रतिशत वोट जो है वो जीतने वाला ले गया? 60%। किसके? 80 के। तो 80 के 40% कौन ले गया होगा? हारने वाला। तो 80 का 60% होता है 48, और 80 का 40% होता है 32। देखिए दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 16। एक तरीका और भी है। ये देखिए 80 का 100% 80 होता है। 60% अगर जीतने वाला ले गया, 60% अगर जीतने वाला ले गया, और 40% अगर हारने वाला ले गया, तो 60 और 40 का अंतर 20% है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 80 का 20% जो है वो भी कितना होगा? 16। तो ये 16% क्या है? डिफरेंस है। कितना है? क्वेश्चन देख लीजिए। 16% का मान कितना है? 480। 480 कर दीजिए भाई। 16% का मान है 480। तो 1% का मान कितना होगा? 30।
1% का मान अगर 30 है तो आप ही सोचिए भाई 100% का मान कितना हो जाएगा। मतलब टोटल पंजीकृत मतदाता कितने हैं? 3000। लेकिन ये पूछ रहा है डाले गए वोट कितने हैं। तो एक बात बताओ, 1% 30 है तो 80% कितना होगा? तो इसका 80 गुना हो जाएगा। 80% 30 का 80 गुना कितना होता है? 2400। तो डाले गए वोट कितने हैं? 2400। इस तरह से हम क्वेश्चन को इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। दस प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए वोटों के 11 से 1/9% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि विजेता उम्मीदवार यदि विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 60% मत हासिल करके अगर विजेता उम्मीदवार 60% वैध मतों के 60% मत हासिल करके पूछ रहा है भाई, वही जैसे 640 मतों से विजयी हो जाता है, तो बताओ। नंबर 1, कुल मतों की संख्या। नंबर 2, डाले गए वोटों की संख्या। नंबर 3, वैध मतों की संख्या। तो ये क्वेश्चन है भाई, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों के 11 से 1/9% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाला जो है वो 60% वोट हासिल करके 640 मतों से विजयी हो जाता है, तो अब की बार आपसे 3 चीजें पूछी हैं। टोटल वोट कितने हैं, डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, और वैध मतों की संख्या कितनी। देखिए भाई, करते हैं इस प्रश्न को भी हम। अब कुछ डेटा है जो इसको अपन लिख लेते हैं। एक तो वही है 10%, क्या डाले नहीं गए। फिर ये 11 से 1/9%, ये क्या है? इनवैलिड। ठीक है। उसके बाद 60% कौन ले गया भाई वोट? 60% वोट कौन ले गया? जीतने वाला ले गया, विनर ले गया। ठीक है। लेकिन ये 60% वोट किसके?
वैध मतों की। तो हारने वाला 40% ले जाएगा वैध मतों की। चलो प्रश्न करते हैं, देखिए टोटल वोट कितने हैं? 100। कितने वोट नहीं डाले गए? 10%। तो कितने वोट डाले गए? 90। कितने वोट फर्जी हैं? 11 से 1/9%। किसके? 90 के। 90 के 11 से 1/9% कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब कितने वोट बच गए? 80। अब 80 वोट दो जगह बट गए, एक तो जीतने वाले के पास, एक हारने वाले के पास, विनर के पास और लूजर के पास। तो देखो 80 का आपको पता है, इसने बोला है ये तो क्या है? टोटल वोट है। ये क्या है? कास्टेड यानी डाले गए। और ये क्या है? वैलिड वोट्स। तो वो कह रहा है कि जो विजेता उम्मीदवार है वो डाले गए वोटों के, विजेता उम्मीदवार जो है वो डाले गए वोटों के कितने परसेंट वोट हासिल कर रहा है? आपको मैंने अभी बताया था 60%। तो डाले गए वोट कितने हैं? 80। तो 80 के 60% कितने होंगे? 80 के 60% होंगे 48। और 80 के 40% 32। क्योंकि डाले गए वोट जो है, वैध मत जो है, सॉरी वैध मत, तो वैध मतों के 60% हासिल कर रहा है कौन? जीतने वाला। डाले गए वोट कितने? शुरुआत से चलो, टोटल वोट कितने हैं? 100 हैं। अब 100 में से सबसे पहले 20% हटाओ, 10% हटाओ। कौन से? जिन्होंने अपना वोट डाला ही नहीं। कितने बच गए? 100 में से 10 हटाए, 90। 90 के 11 से 1/9%। क्योंकि डाले गए वोटों के, जो वोट ही नहीं डालने आए उसका आप कैसे निर्धारण कर लोगे वो वोट फर्जी था या नहीं था? तो डाले गए वोटों के यानी 90 के 11 से 1/9%, नहीं 10, 90 के 11 से 1/9%, 10 वो हो गए फर्जी। तो अब कितने वोट बच गए भाई? वैध कितने हैं? 80। अब जो भी हार जीत का फैसला होने वाला है वो 80 पे होने वाला है। अब कह रहा है वैध मत। देखो आपके प्रश्न में एक लाइन दिखेगी आपको, वैध मत। ये देखो वैध मतों के, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा, आपको दिख रही हो तो, ये वैध मतों के कितने परसेंट? 60%। 60%। तो भाई वैध मतों के 60% देख लो। 80 के 60% कितने होते हैं? देख लो, ये 48। और हारने वाला 80 के 40% लेके जाएगा, तो वो कितने हो गए? 32। अब हार जीत का फासला कितने का हो गया? 16 का। वो 16% ही तो 640 है। आपका टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए कि मुझे 1% की वैल्यू निकालनी। तो भाई देखो सीधी बात है, 1% की वैल्यू हो गई 40। तो सीधा सीधा सा आंसर अब तो हो गया भी होगा। 1% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू 4000 नहीं हो जाएगी? क्या 90% की वैल्यू 3600 नहीं हो जाएगी? क्या 80% की वैल्यू 3200 नहीं हो जाएगी? और क्या 48% की वैल्यू 1920 नहीं हो जाएगी? और क्या 32% की वैल्यू 1280 नहीं हो जाएगी? ये लो सारा आंसर आ गया। आपको पूछे कितने वोट तो डाले गए, तो आप क्या कहेंगे? 3600। डाले कितने गए? 3600। ये रहा। टोटल कितने थे? 4000। कि, कितने वोट मतलब वैध थे? 3200। ठीक है। उसमें से जीतने वाला कितने ले गया? 1920। हारने वाला कितने ले गया? 1280। और देखो दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लेना, आपको जो प्रश्न में दिया था ना 640, कोई दिक्कत। हुआ क्लियर? थोड़ा और देख, इसी से ही क्वेश्चन बनाएंगे हम। इसी क्वेश्चन को ही हम आगे बनाएंगे। ये देखो 3600 में से 3200, अंतर कितना है? 400 का। ठीक है। अब की बार आपको मैंने परसेंटेज में डेटा नहीं देके पूरा का पूरा डेटा किसमें दे दिया? बाकी सारा परसेंटेज में दे दिया, पर एक डेटा अब की बार आपको मैंने क्या दिया है? एग्जैक्ट वैल्यू दी है, और क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। हालांकि यहाँ तो आपको पता है आंसर क्या आने वाला है। तो मान लो ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता, और ये पहले वाला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, इसलिए आपको डेटा का तो पता चल गया, मुझे पता है।
लेकिन हम तो इसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो 10% वोट नहीं डाले गए, तो भाई 100% में से 10% वोट अगर नहीं डाले गए तो कितने परसेंट वोट डाले गए, 90%। अब उसमें से फर्जी कितने हो गए, फर्जी वोट है भाई 400, तो 90% में से 400 घटा दो, 90% माइनस 400। अब ये वैद्य मत है क्या, 90% माइनस 400, क्योंकि देखो ये तो कौन से वोट टोटल, और ये कौन से वोट वैलिड, क्योंकि 400 वोट क्या है, इनवैलिड। ठीक है। अब ये कह रहा है कि वैद्य मतों का 60% तो कौन ले गया, जीतने वाला, और 40% कौन ले गया, हारने वाला। तो मेरी बात सुनो, आपको ये पता है कि 60 और 40 का अंतर कितना होता है, 20%। तो आप इसका डायरेक्ट ही मान निकाल लो, 90% का मान कितना आ रहा है, 90% का 20% कितना आ रहा है, तो 18% आएगा, और 400 का 20% कितना आएगा, 80। वो अंतर कितना है, 640। 18% बराबर 640 प्लस 80, 18% बराबर 720 आ गया, तो 1% बराबर 40 आ गया, तो 100% बराबर कितना आएगा आंसर आपका, 4000। अब 4000 में से आपको पता है कि 400 हटा देंगे, ठीक है, सॉरी 10% हटा देंगे 4000 में से 10%, क्योंकि 10% वोट क्या है, डाले नहीं गए। तो 4000 के 10% होते हैं 400, तो अब कितने बच गए, 3600। अब 3600 में से 400 वो हटा दो जो क्या है, फर्जी है। तो मतलब कितने वोट डाले गए जो फर्जी नहीं है, 3200। 3200 का 60% और 40% आंसर आएगा, जो क्वेश्चन दे रखा है। अपन तो रिवर्स चल रहे हैं, लेकिन मैं सीधा बता रहा हूँ, एक तरीका और भी है। मान लीजिए कि वैलिड वोट्स क्या हैं, जीतने वाला कितने लेके जा रहा है, 60%, और हारने वाला कितने लेके जा रहा है, 40%। और ये 20% का फर्क जो है वो कितने का है, 640। तो 100% कितने आ गए, इसका मतलब वैलिड वोट्स कितने आ गए, इसका मतलब कास्टेड वोट्स कितने आएंगे, कास्टेड वोट्स क्या आएंगे, वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स। तो आपको पता है कि 3200 प्लस 400 कितने आ गए, 3600। ये 3600 वोट वो हैं जो डाले गए, ठीक है। इसका मतलब कितने परसेंट वोट नहीं डाले गए, 10%। मतलब 90% डाले गए हैं, वो कितने हैं, 3600। तो 1% कितने हो गए, 40। तो 100% कितने हो जाएंगे, 4000 आंसर। तो इस तरह से हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। वोट्स से रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखिएगा। एक चुनाव में 20% वोट नहीं डाले गए,
तथा 600 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, 600 वोट क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। यदि विजेता उम्मीदवार ने वैध मतों के 55% मत हासिल करके करके 12 मतों से सॉरी 12 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है। समझो प्रश्न को, मतलब जैसे जैसे मैं प्रश्न को बोलता हूँ आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल जानी चाहिए। ये मान लीजिए कि जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो करते हैं हम बात क्वेश्चन की। कैसे करेंगे देखिए, टोटल 100% है। 100% में से 20% वोट डाले नहीं गए तो 80% वोट डाले गए हैं। उसमें से कितने वोट फर्जी हैं, तो देखिए जरा क्वेश्चन में दे रखा होगा 600 वोट है, 600 वोट फर्जी हैं। अब मेरी बात सुनो, फर्जी वोट वैध हटाने के बाद टोटल डाले गए वोटों में से कुल वोट कौन से बचे, जो वैध मत है। तो वैध मत कितने हैं देखना जरा, 80% माइनस 600। अब ये कह रहा है कि इसके कितने 55%, इसका 55% जीतने वाला हासिल कर रहा है, इनका 45% हारने वाला कर रहा होगा। तो आप 80% माइनस 600 और 80% माइनस 600 का 55 और 45% निकालेंगे, फिर उनका अंतर निकालेंगे। इससे बड़े काम करो ना, 55% और 45% का अंतर होता है 10%। तो आप 80% का 10% कितना होता है 8%, 600 का 10% कितना होता है 60, बराबर डिफरेंस कितना 12 का। 8% बराबर कितना आ गया 72। तो 1% कितना आ गया 9। तो 100% कितना आ गया 900। देख लेना चाहिए। इसका मतलब टोटल कितने वोट डाले गए 900, नहीं टोटल वोट कितने थे 900। अब 900 का 20% 180 वोट नहीं डाले गए, इसका मतलब 720 वोट डाले गए। ठीक है, 720 डाले गए, उसमें से 600 फर्जी निकला है यार, बहुत ज्यादा डेटा है। तो वोट कितने बच गए 120। 120 का 55% और 120 का 45% का अंतर निकालोगे तो 12 ही आएगा। क्रॉस चेक करके भी आप आंसर निकाल सकते। तो वेल इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को मैं आप अगले वीडियो में आपके साथ जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो लेके आने वाला हूँ, और उनसे आपको मैं सोल्व करवाऊंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। प्रैक्टिस करते रहे, बहुत टाइम बाद मैं वापस कम बैक हुआ हूँ। फुल टाइम मतलब कह सकते हैं लगभग एक हफ्ता हो गया है। मैंने आपको पहले बोला भी था कि मार्च का महीना चल रहा है, थोड़ा मेरे पे वर्कलोड है। अब आगे आपको ऐसी कोई शिकायत मिलेगी नहीं, आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। और कोशिश रही सिर्फ परसेंटेज में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद टॉपिक्स में शोर नहीं आएगा। और थोड़ा सा बिलीव मी,
जल्दी ही आपको दिन में 2 वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराने जाने लग जाएँगे, जिसमें एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक दोनों एक साथ चलेंगे। थैंक यू।